हेलो ट्रेडर। जो हमने आपसे अगले हफ्ते बोला था कि वीकेंड ट्रेड जो सीरीज़ है वो आती रहेगी, और आज वही वीडियो है। वीडियो को देख रहे हैं, ट्रेड लॉजिक लर्निंग के कॉन्सेप्ट पे है। पूरी वीडियो लर्निंग के लिए है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो लर्न करने को बहुत अच्छे से, ट्रेड को लॉजिक कैसे बनाते हैं, लॉजिक क्या होता है। अभी 2025 और अपने अगस्त मंथ में और सितंबर मंथ में कौन सी बढ़िया सी ट्रेड, किस स्ट्रेटजी से हम किस लॉजिक के साथ में ट्रेड प्लान कर सकते हैं, केवल इस बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको इस चीज़ को समझना है या फिर सीखना है या फिर लर्न करना है, कुछ भी करना है, अगर आप देख रहे हो तो बहुत सही जगह पे हो। आप देखते रहो, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखो। पहली चीज समझो, आपने कभी मार्केट देखा है कि मार्केट का ये सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। मार्केट क्या किया, ऊपर गया और इसको ब्रेक किया और यहां पे गया, और फिर ऊपर से नीचे आया और ऐसे किया, फिर यहां पे ट्रेड प्लान कर। तो बस आपको इस एरिया में जब मिले तो यहां पे ट्रेड प्लान कर लो यहां पे, और यहां पे छोटा सा एसएल दे दो और ये अपना टीपी दे दो। आपने यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न देखे हैं, ऐसे डब्लू पैटर्न ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे डब्लू पैटर्न होता है ना, ऐसे यहाँ पे ये देखो लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप किया ऐसे। अब ये ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद ये ऊपर निकल गया। अब यहाँ पे भी एक ट्रेड प्लान कर सकते हो, नो इशू। अब अगर उसी चीज को आपको चार्ट में देखना है, समझना है कि हम इसमें कैसे बेस्ट रिजल्ट कर सकते हैं, कैसा कुछ ट्रेड प्लान कर सकते हैं, परफेक्टली हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो उस चीज के लिए आपको कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं चार्ट पे। सबसे पहले हम चलते हैं चार्ट पे। ठीक है, सबसे पहले हम चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे भी देखोगे तो बहुत बेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी यहाँ पे। देखो, यहाँ पे बहुत से लोगों के एसल लगे हुए थे, यहाँ पे एसल लगे थे, यहाँ पे एसल बहुत लोगों के लगे थे। अब मार्केट ने एक ही कैंडल बनाया और एसल हंट किया, और देखो टारगेट क्या कर दिया, ऊपर निकल गया। तो बस यही स्ट्रेटजी आपको देखनी है, इसी स्ट्रेटजी पे वर्क करने। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी और बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। अगर हम देखो, अब इसको मैंने लिक्विडिटी 4 आवर में देखा, अब हम चलते हैं एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम। देखो, ये कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप किया, ठीक है, और जैसे ये लिक्विडिटी स्वीप करके यहां पे गया, आप जैसे ही स्वीप किया था यहां पे आपका एक बाइंग का सेटअप बन सकता था। आप जैसे ही सेटअप बनाते और कितना अच्छा रिजल्ट मिलता आप देख नहीं सकते थे। एसएल आपका यहां पे हो जाता, और टारगेट देखो कितना मिल गया। देखो, ठीक है, एसएल इतना, इतना एसएल होता आपका। और अगर अच्छा एसएल देखते ना, तो बस ये एसएल एक अपने लिए काफी था। देखो रिक्स रिवार्ड, देखो 8 का रिक्स रिवार्ड मिल रहा है। अगर आपको भी ऐसे लॉजिक सीखने हैं तो भाई फॉलो करना, डेली लाइव स्ट्रीम आता है उसको फॉलो करना शुरू कर दो। और भी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो डायरेक्टली मेरे से क्वेश्चन करो, पूछो। ठीक है, अब दूसरी चीज आपको कैसे देखना है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अनकंफ्यूजन था, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, बेस्ट, यहाँ पे लोगों ने जब सेल करना शुरू किया था तो यहाँ पे बहुत लोगों के सेल थे, यहाँ पे बहुत लोगों के सेल थे, यहाँ पे बहुत लोगों थे। अब वही चीज मार्केट में देखो यहाँ पे, और कितना बेस्ट टारगेट मिला है, सोचो। सोच नहीं सकते भाई, ऐसे टारगेट छोटा सा भी ऐसा ऐसे भी प्लान करते तो ऐसा भी हो जाता है ऐसा। और टारगेट देख लो, यहां पर भी टारगेट अगर रखते तो कोई दिक्कत नहीं थी, 5,000 के करीब में। सोचो कितना पिप्स हो रहा है। और रिक्स रिवार्ड की बात करो ना, 6। तो अगर इस तरह की आपको करना है तो पहले मार्केट का जो बेसिक चीज है, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक स्ट्रक्चर, उसको रीड करने के बाद आपको इस चीज पे थोड़ा सा फोकस करना। अभी के लेवल पे अगर आपने इस चीज को समझ लिया ना, तो बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे आपको। सोच नहीं सकते हो ऐसे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी और दिखाते हैं। देखो, ये देखो,
देखा आपने, जैसे ही स्वीप करे आप यहां पे प्लान कर सकते हो। देखो यहां पे कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, बाकी कभी कभी भाई एसएल जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कभी एसएल जाएगा तो कभी टारगेट, ये एक पार्ट ऑफ जर्नी है। अपनी जर्नी में हर एक जर्नी को समझना है, सीखना है, करना है, उसे सरवाइव होना है। अगर देखो इस तरह की आपको ट्रेड पकड़नी है भाई, तो कुछ नहीं है, प्रॉपर लर्निंग पे फोकस करो और लोगों के चक्कर में मत पड़ो। लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या कहते हैं, जो भी करो अपने आप को एकदम पूरा रिस्क मैनेजमेंट प्लान कर लो, अपनी स्ट्रेटजी की प्रैक्टिस कर लो। जितने टाइम लर्न करो उस समय आप अपना इन्वेस्टमेंट मत करो, लर्निंग का फोकस अलग करो और ट्रेडिंग का फोकस अलग करो। ठीक है, आप लर्निंग के समय ट्रेड अपना जो रियल मनी से करते हो उसको करना बंद कर दो, और जो भी करते हो तो उसको रिस्क मैनेजमेंट से प्रॉपर फॉलो करो। अगर इस चीज को आप प्रॉपर करना सीख लिए ना, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। सोच नहीं सकते हैं भाई, देखो मार्केट है साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और लर्निंग का खेल। अगर आपको इस तीन चीजें आ गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सोच रहे हो ना कि मैं दूसरे की लाइफ से देख के समझ के ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां देख के मैं बना लूंगा, बड़े बड़े प्रॉफिट देख के बना लोगे, तो भाई नहीं बना पाओगे। ये नहीं है, मार्केट में पॉसिबल नहीं है। पहले आपको उस चीज को, फर्स्ट फेज आता है बेसिक की लर्निंग, वो सीखो। सेकेंड फेज आता है रिस्क मैनेजमेंट, फिर आता है साइकोलॉजी। जब ये तीन स्टेज आप कंप्लीट कर लोगे, फिर आपके पास एक स्टेज आएगा। वो स्टेज ऐसा होगा जहां पे आपको प्रैक्टिस करके अपने आप को समझना होगा, अपनी साइकोलॉजी को इंप्रूव करना होगा। ये सब समझने के बाद आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और समझ में आने लगेगा। तो प्लीज मेरी बात को मानिए, ऐसी चीजें करें और दूसरे की लाइफ स्ट्रीम से जो ट्रेड कॉपी करते हो ये कॉपी करना बंद कर दो, किसी को फॉलो करते हो करना बंद कर दो। ठीक है, तब आपको ऐसी लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करो जहां पे कुछ सीखने को मिले, जहां पे कुछ समझने को मिले, वो चीजें ज्वाइन करो, उस चीजों पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। आप मेरी लाइव स्ट्रीम में आइए, हम ट्रेड प्लान बहुत कम देते हैं लेकिन सिखाने पे ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। और कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है तो वहीं पे आप क्लियर कर सकते हो। बाकी अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, अपना कमेंट डाल सकता है, रिप्लाई हम दे देंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।